हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक नए साल के ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है संडे का, और संडे के नाम पर ही ना आलस ऐसा लगने लगता है कि हाँ आज संडे है, बच्चों का छुट्टी है, हस्बैंड का छुट्टी है, तो थोड़ा सा लेट से उठे। लेकिन कई बार मैं ऐसा की हूँ कि लेट से उठी हूँ ना, तो मेरा खुद का जो टाइम टेबल होता है ना, खाने का, पीने का, नहाने धोने का, ये सब बिगड़ जाता है। सब कुछ तो मैं टाइम पे कर देती हूँ, बच्चों का नाश्ता, खाना, उन लोगों का नहाना धोना, सब कुछ टाइम पे हो जाता है, लेकिन मेरा खुद का टाइम टेबल जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह 5 और 6 के बीच में ही उठ गई थी, क्योंकि संडे रहता है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ आज किचन के तरफ का डीप क्लीनिंग करना है, या फिर रूम का ही डीप क्लीनिंग करना है। बच्चों का यूनिफॉर्म हो जाता है, बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, तीनों बच्चों का नहाना धोना। वैसे तो मैं नहाते धोते रहती हूँ, लेकिन संडे के नाम पे ऐसा लगता है कि हाँ आज सब कुछ अच्छे से करना है। तो इसीलिए मैं उठ गई थी एकदम सुबह सुबह, और थोड़ा सा मैं अंदर में टहल ली हूँ, क्योंकि कंबल से तुरंत निकलने के बाद अगर मैं बाहर आऊँगी तो ठंडा और गर्म मिक्स होकर मेरा हो जाएगा तबीयत ख़राब। इसीलिए मैं 10 मिनट अंदर में टहल ली थी रूम के अंदर, और बाहर में आई हूँ तो देख सकते हैं मैं मोजा, शॉल, ये सब लेकर आई हूँ, ताकि थोड़ा सा बाहर के वातावरण से मेरा बॉडी जो है वो एडजस्ट कर ले। उसके बाद मैं अपने हुलिया में आ जाऊंगी। तो मोजा पहनकर, स्वेटर पहनकर और शॉल लेकर, ये सब लेकर ना काम करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर स्वेटर भी नहीं पहनती हूँ। फुल स्लीव्स का स्वेटर पहनने से ना मुझे काम करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है। और उसके बाद मैं अपना शॉल, मोजा, ये सब धीरे धीरे करके हटाऊंगी और थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी अपने कामों में लगने के लिए। तो रेडी होने का मतलब बहुत सारा मेकअप वगैरह ये सब करना नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मेरा बाल कैसा लग रहा है। तो बाल मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा सा लपेट सपेट के ऊपर कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। क्योंकि अपना चेहरा अगर आपको ठीक लगता है ना देखने से, तो आपको एनर्जी मिलता है। सबसे पहले जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो हमें खुद से मिलता है। जब हम खुद ठीक लगते हैं ना देखने से, सुबह रहे या शाम रहे, दोपहर रहे, किसी भी टाइम में रहे, तो हमें अंदर से एनर्जी मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में भी। तो ये सब जो काम है ना, ये हमारा डेली का है, एक दिन का तो है नहीं। तो इसको हम अच्छे से खुशी खुशी करें और मन से, दिल से करें ना, तो हमारा कोई भी काम ख़राब नहीं होता है, सारा काम अच्छा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपना बाल बना लूँगी, और उसके बाद एकदम से सुस्ती सुस्ती ऐसा जो लगता है ना, जैसे कि सो कर उठो तो आँख फूला फूला लगेगा और हल्का सा नींद टाइप से आएगा। मतलब जो भी सुस्ती टाइप से होता है ना, वो दूर भगाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ठंडे पानी से अपने आँखों को धो ले। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, ठंड हो या फिर गर्मी हो, एकदम ठंडा ठंडा पानी अपने आँख में डालती हूँ, मतलब छींटा मारती हूँ आँख में। तो जो भी नींद होता है हमारा, जो भी सुस्ती होता है ना, वो एकदम से दूर हो जाता है। और उसके बाद से मैं अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद मैं बना लूँगी यहाँ पे अपने लिए गुड मॉर्निंग वाला चाय। और चाय मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, कभी कभी हस्बैंड पी लेते हैं और कभी नहीं भी पीते हैं, तो मैं दोबारा पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक तरफ बना रही हूँ चाय, और दूसरी तरफ मेरा दूध बॉईल हो चुका है, तो दूध को मैं कर दी हूँ बंद। और उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी कर लूँगी। पानी पीने के बाद मैं पीऊँगी चाय, जो कि आराम से रिलैक्स होकर बैठकर पीऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पीछे में आपको कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा होगा सारा सामान। जो यहाँ पे जो सिंक वाला जो जगह है, उस पर एक बोर्ड टाइप का रखा हुआ है। तो उस बोर्ड के ऊपर मैं एक वाइट कलर का प्लास्टिक बिछाती हूँ, और जो भी मुझे सामान जो तुरंत चाहिए होता है ना, जैसे चीनी, चाय पत्ती, और जिस चीज़ का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ मैं इसी पे रखती हूँ। तो वो प्लास्टिक जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, जिसको मैं बाहर में पानी में डाल के और रख दी हूँ फूलने के लिए। मतलब बाल्टी में डाल के रख दी हूँ, ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद मैं उसमें साबुन लगा के और थोड़ा सा ब्रश मार दूँगी, तो एकदम से चकाचक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा होगा। तो ये मैं थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि थोड़ा सा ना मैं संडे को एक्स्ट्रा करने लगती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा था, तो वो मैं थोड़ी देर के बाद उसको सही कर दूँगी।
और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठकर पी रही हूँ आराम से पानी, और उसके बाद पीऊँगी चाय। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बच्चे भी उठ गए हैं। मतलब कि इन लोगों को मैं कितना भी बोलूँगी ना कि सुबह सुबह उठने का क्या ज़रूरत है, तुम लोग थोड़ी देर और सो जाओ। मतलब कि 5 बजे मैं उठती हूँ ना, तो 5 बजे ही ये लोग उठ जाते हैं, तीनों के तीनों। 6 बजे उठती हूँ तो 6 बजे ही उठ जाते हैं। मतलब कैसे पता चल जाता है, यहाँ तक कि बाबू भी उठ के बैठ जाता है। कितना भी मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि हर काम धीरे धीरे करूँ, आवाज़ नहीं करूँ, ये लोग सोए रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सोते हैं मेरे उठने के बाद। बहुत अगर देर तक सोते हैं तो ये लोग 10 से 15 मिनट सोएंगे, उसके बाद ये लोग तीनों उठ जाते हैं। चाहे मैं 5 बजे उठूँ या 5:30 बजे उठूँ या 6 बजे उठूँ। तो संडे था तो मैं सोच रही थी कि ये लोग आराम से सोए, लेकिन ये लोग नहीं सोते हैं। बाबू को तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं उठ गई। वो हाथ से ना हर 10 मिनट पे क्या बोलते हैं, वो देखते रहता है कि मम्मा बगल में है कि नहीं है। जब मैं नहीं रहती हूँ बस वो उठ के पलथी मार के बैठ जाता है आराम से। तो छोटे बच्चों के साथ ना काम करने में सुबह में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, और मैं सुबह उठती हूँ कि कहीं बच्चे सोए रहें तो मेरा काम फटाफट से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों के साथ ही काम करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे। 5-10 मिनट मैं उन लोगों को छोड़ दी थी, और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ा को डिटर्जेंट पाउडर में भिगोने के लिए, ताकि कपड़ा भीगा हुआ रहता है ना तो जल्दी से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों का दूध, क्योंकि बच्चे भी उठ ही गए थे साथ में, तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ चाहिए पीने के लिए। मेरा तो पानी चाय वगैरह ये सब हो गया था, तो बच्चों को मैं दूध दे दूँगी, साथ ही में 2-4 बादाम दे दूँगी। और छुट्टी के दिनों में ना मेरे बच्चों के दिमाग में खुराफात चलते रहता है। तो बच्चे मेरे जो भी करते हैं मुझसे पूछ के ही करते हैं। मुझे जो सही लगता है उसको मैं उस काम को मंजूरी दे देती हूँ, लेकिन जो मुझे सही नहीं लगता है उसको मैं मना कर देती हूँ, तो बच्चे मेरे मान जाते हैं। तो वही मुझसे पूछने आए थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा ठंड है, आग जला लेते हैं। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, आग जला लो। और मैं भी पानी का काम कर रही थी, तो थोड़ा मोड़ा मैं भी हाथ सेक ले रही थी। लेकिन आग तापने से और हाथ पैर सेकने से मेरा काम नहीं चलने वाला था, तो मैं वहाँ से उठ गई और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए, जो कि मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज ये सब मिक्स करके। बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला सब्ज़ी। और इसको मैं अच्छे से इसमें फ्राई करके कढ़ाई में और प्रेशर कुकर में पलट दूँगी। हल्का सा मसाला डाल के 2-3 सीटी लगा दूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। बना नहीं रही हूँ, ये सुबह का ही चाय है, जो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ। कभी कभी हस्बैंड मांग लेते हैं तो उनको गर्म करके दे देती हूँ, और कभी कभी वो नहीं पीते हैं तो मेरा हो जाता है सेकंड वाला चाय। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना कि सब्ज़ी को ना मैं रात में ही कट कर लेती हूँ, और जो भी सुबह में बनाना है वो चीज़ मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि सुबह में क्या बनाना है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बचता है। और जैसे कि अभी मटर का सीज़न है, तो मटर छुड़ाने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सब काम अगर हम रात में ही कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टाइम बचता है, और सुबह में फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना कि टमाटर को छोड़ के, मतलब आज का जो सब्ज़ी है ना, टमाटर को छोड़ के मैं शिमला मिर्च, आलू, प्याज, और आजकल जो आलू आ रहा है ना, थोड़ा सा उसको मतलब बॉईल करो तब तो ठीक है, बॉईल करके आराम से छिल जाता है। लेकिन अगर कच्चा यूज़ करना है तो थोड़ा सा उसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब काम ना मैं रात में ही कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होता है, और फटाफट से सारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं पी लूँगी चाय। बाबू बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा मुझे गोदी में ले ले, क्योंकि ये भी तो एक बच्चा ही है। और बच्चों के लिए ना, हर बच्चों के लिए उसकी माँ चाहे जैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, नाटी हो, लंबी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, उसकी माँ उसके लिए सब कुछ होती है, चाहे दुनिया की नज़रों में कैसी भी हो। तो यहाँ पे मैं बाबू को ले ली हूँ गोदी में लेकर मैं अपना चाय ख़त्म कर लूँगी, और साथ ही में मैं बाबू को कुछ कुछ बोलने का सिखाते रहती हूँ। जैसे कि 2-3 शब्द का वाक्य जो होता है ना, जैसे गुड मॉर्निंग, मम्मा दूध दो, मम्मा खाना दो, मम्मा इधर आओ, उधर जाओ, पापा इधर आओ, इस टाइप का कुछ कुछ सिखाते रहती हूँ, तो बाबू उसको फॉलो भी करता है।
और उसके बाद ये भाजा है बैगन का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये बैगन मैं अपने मैके से लेकर आई थी, तो इसका मैं भाजा बना रही हूँ, जो कि चावल और रोटी के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी बन गया है और थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, तो सूखा सूखा ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा मैं ग्रेवी कम लगाई थी क्योंकि दाल बनाई थी, तो दाल के साथ थोड़ा सा फ्राई वाला जो सब्जी होता है ना, वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो मेरा दाल, सब्जी और भाजा तीनों बनकर हो गया था तैयार। और इसके बाद मैं बनाने वाली थी रोटी। तो रोटी बनाकर मैं बच्चों को देने वाली थी नाश्ता, क्योंकि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं सोची कि बच्चों को नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद जब मेरा नहाना धोना हो जाएगा, मतलब नहाने जाऊँगी, तो मैं चावल चढ़ा दूँगी, तो फिर बच्चे चावल भी खा लेंगे और उसके बाद मेरा भी खाना हो जाएगा, रोटी चावल दोनों हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सोचा हुआ कभी पूरा होता नहीं है। तो वही बात है, और मैं रोटी नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं चावल बनाई, तो फिर बच्चे भी चावल खाए और मेरा भी नहाना धोना तब तक हो गया था, तो फिर मैं भी चावल ही खा ली। और रोटी मैं क्यों नहीं बनाई ये भी मैं बता ही देती हूँ। तो छुट्टी का जब दिन होता है ना, जैसे कि संडे होता है या फिर बच्चों का छुट्टी होता है या फिर कोई ओकेज़न होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो इस टाइप का जब कुछ होता है ना, तो इसकी दादी जो खाना बनाती है ना, तो उनको मन रहता है, मतलब उनका मन करता है कि बच्चे उनके हाथ का भी बनाया हुआ कुछ कुछ खाएं, जिससे कि उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है, या फिर जो भी हो। तो बच्चों को वो खिलाना चाहती हैं, बच्चे खाते भी हैं, और बच्चे जो डिमांड करते हैं कुछ कुछ बना देने का, तो वो बना भी देती हैं। कभी कभी स्वास्तिक बोलता है दादी, दादी तो नहीं, अम्मा बोलता है बच्चा सब, तो अम्मा सत्तू वाला पूरी खाएंगे, तो वो बना देती है। मतलब बच्चों का जो भी डिमांड होता है वो पूरा कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको खुशी मिलती है और वो खुश होती हैं, तो मेरे हस्बैंड भी खुश होते हैं। और अगर हम 2 पल की खुशी किसी को दे सकते हैं, जिसमें ना कोई हमारा पैसा लग रहा है, ना कोई हमारा मेहनत लग रहा है, बस हमारे बातों से और हमारे व्यवहारों से अगर किसी को खुशी मिल रही है, तो हमें ऐसा काम बिल्कुल करना चाहिए। और किसी को भी जानबूझकर तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। खास करके हर इंसान अगर ऐसे सोचे ना कि मेरी वजह से अगले को तकलीफ़ नहीं हो, तो परिवार में कभी कोई दुखी होगा ही नहीं। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर कोई दुखी होता भी है ना, अगर किसी के व्यवहार से कोई दुखी होता है, तो वो अपने ही होते हैं, क्योंकि दूसरों की बातों का उतना बुरा नहीं लगता है जितना बुरा अपनों की बातों का लगता है। अगर कोई तकलीफ़ देने वाला बात कर ले, या फिर वो जानबूझकर आपको टोन कस रहा है, या फिर बहुत तरह से तकलीफ़ देने वाले लोग बहुत तरह से देते हैं, एकदम चुन चुन कर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो एकदम से हड्डी में चुभ जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, और वो अपने ही होते हैं। दूसरों की बातों का उतना बुरा नहीं लगता है। दूसरे तो बहुत तरह के लोग होते हैं, कभी कोई अच्छा बोलता है, कभी कोई बुरा बोलता है, तो दूसरों की बातों को हम टाल देते हैं ये सोचकर कि वो दूसरे हैं। लेकिन जब अपने दुर्व्यवहार करते हैं ना हमसे, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो चलिए, आज हो गई बहुत सारी बातें, और बातें करते करते मेरा वीडियो कहाँ से कहाँ निकल गया। तो मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो थोड़ा सा हल्का सा पलंग को मैं पोंछ लेती हूँ, थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ, जो कि मेरा डेली का है। उसके बाद मैं लगा ली थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने का मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बन रहा था, इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ। और उसके बाद मैं पोछा भी बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि बच्चे नहीं थे, बाबू पापा के साथ था, और दोनों बच्चे नीचे गए थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा अंदर रूम का सारा काम कंप्लीट हो चुका था, और अब मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। तो कपड़ा भी मेरा सब धुल गया था, जो भी स्वेटर था उसको मैं इजी में धोती हूँ, और जो नॉर्मल कपड़ा होता है उसको मैं सर्फ में धोती हूँ। तो कपड़ा भी मैं धो ली थी, और जहाँ भी गंदा ज़्यादा रहता है वहाँ पे मैं हल्का सा साबुन लगा के ब्रश मार देती हूँ। तो ये सब मैं कर ली थी, और धोते टाइम थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ली हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट पानी से निकाल रही थी कपड़ा, अब मैं डाल दूँगी इसको सूखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा वीडियो इसका ले ली हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा झाड़ू मार दूँगी। पानी तो यहाँ पे धीरे धीरे जाएगा, एक बार में जल्दी से नहीं जाता है, क्योंकि जाली लगा है, तो जाली से धीरे धीरे पानी जाता है। इसके बाद मुझे बाथरूम धोना था, बाथरूम धोने के बाद मैं फटाक से नहा लूँगी। और बाथरूम धोने से पहले, नहाने से पहले मैं चढ़ा दूँगी चावल, जो कि मैं खाती हूँ उसना चावल।
उसना और अरवा 2 तरह का चावल होता है, तो मेरे यहाँ आता है उसना चावल, और उसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। वो आराम से धीरे-धीरे पकते रहेगा, तब तक मेरा बाथरूम भी धुल जाएगा, नहा भी लूँगी। दोनों चीज़ हो जाएगा, जब तक मैं आऊँगी तब तक मेरा चावल बनकर हो जाएगा तैयार। तो बस उसको मुझे पसाना रहेगा, पानी निकालना रहेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी बनकर हो गया है तैयार। मैं आ गई हूँ नहा धोकर, बाल धोकर मुझे नहाना था और ठंड काफ़ी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अपना खाना, चावल, सब्जी और बैगन का भाजा। दाल मैं कभी कभी नहीं खाती हूँ, जब ज़्यादा टेस्टी सब्जी रहता है तो मैं दाल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना खाना निकाल रही हूँ, और बच्चे ना बार बार ऊपर आ रहे थे, बार बार नीचे जा रहे थे, इसलिए मेरे बच्चे आपको अगल बगल नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बाबू ना रोटी सब्जी खा रहा था। कभी कभी वो पापा के हाथ से खा लेता है, तो बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बार बार मुझे आके बोल रहे थे कि मम्मा बाबू रोटी सब्जी खा रहा है, पापा के हाथ से खा रहा है, अम्मा के हाथ से खा रहा है। तो मैं बोल रही थी चलो ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैं आलस के मारे रोटी नहीं बनाई थी, ऐसा नहीं है। जब मैं इतना काम कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा, तीनों बच्चों का केयर, घर का काम, खाना पीना, कपड़ा बर्तन, सब कुछ मैं कर सकती हूँ, तो मैं 4 रोटी भी बना सकती थी। लेकिन वही बात मैं फिर से बोलूँगी कि 2 पल की खुशी किसी को देने में कुछ नहीं जाता है हमारा। और शायद ये वाला जो नेचर है, ये वाला जो सोच है, वो हर किसी का होना चाहिए, घर में हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।